दोस्तों नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल अरविंद कुमार मोटिवेशन पे। दोस्तों, अपने ही बेटे के लिए ऐसा दिन किसी को ना देखना पड़े, अपने ही बेटे के लिए इच्छा मृत्यु मांगनी पड़ जाए। हाँ, ये एक ऐसा मामला देश में आया जिसमें देश में पहली बार किसी माँ ने अपने बेटे के लिए कोर्ट में जाकर इच्छा मृत्यु मांगी कि मेरे बेटे को इच्छा मृत्यु दे दी जाए। मामला ये था, 2013 में बेटा चंडीगढ़ जाता है इंजीनियर की पढ़ाई करने के लिए। वेट लिफ्टर बनना चाहता था। रक्षाबंधन का दिन था और वो चौथी मंजिल से गिर जाता है। उसके सिर में चोट आती है और उसको हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है और वो कोमा में पहुंच जाता है। ना खाता है, ना पीता है, ना कोई हलचल न। माता पिता ने 13 साल तक अपने बेटे का इलाज कराते रहे। पिता ने अपना मकान दिल्ली में करोड़ों रुपए का बेच दिया उसके इलाज के लिए। जो जमा पूंजी थी वो सब खर्च कर दी। लगभग 40-50 हज़ार रुपये हर महीने खर्च आता था। नर्स रखी थी। 13 साल से बेटे के हालात में कोई सुधार नहीं हो पाया। हालांकि उनको फिर मजबूरी में उसकी हालत को देखते हुए, बेटे की हालत को देखते हुए उन्होंने निर्णय लिया कि हम कोर्ट जाएंगे और अपने बेटे के लिए इच्छा मृत्यु के लिए याचिका डालें। हाई कोर्ट ये याचिका खारिज कर देता है। फिर वो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और अंततः सुप्रीम कोर्ट उनको इच्छा मृत्यु के लिए इजाज़त मंजूरी दे देती है। तो ये पैसिव केस था, एक्टिव केस नहीं था। इसमें कॉमन एज जो एक मामला था 1973 का मामला है, उसको आधार बनाया गया। 1973 में मुंबई की एक लड़की थी जो यौन शोषण के मामले में यानी यौन उत्पीड़न हुआ था, और वो लड़की अरुणा नाम की लड़की थी जो एक नर्स थी। वो कोमा में चली जाती है यौन उत्पीड़न के मामले में, और 1973 से लेकर कई वर्षों तक वो कोमा में रही। उसके माता पिता कोर्ट गए और इच्छा मृत्यु के लिए गुजारिश की, मांग की, लेकिन कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी। फिर 2018 में इस पे संशोधन किया गया कानून में, और अनुच्छेद 21 के तहत इच्छा मृत्यु एक मौलिक अधिकार मान लिया गया। और वो अरुणा जो नर्स थी जिसको यौन उत्पीड़न, यौन शोषण हुआ था उसके साथ, वो 42 साल बाद 2015 में निमोनिया से डेथ हो गई उसकी। लेकिन इच्छा मृत्यु की इजाज़त नहीं दी गई थी। लेकिन हर्षित राणा, पिता अशोक और माता निर्मला देवी इतने टूट गए अपने बेटे को लेकर, इतने दुखी, क्योंकि बेटे में कोई हलचल ना, उन्हें भूख का पता है ना प्यास का पता, कुछ नहीं पता। और डॉक्टरों का पूरा पैनल कोर्ट गया, उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी कोर्ट को। अंततः देश में पहली बार इच्छा मृत्यु को मंजूरी दे दी गई। उसमें शर्त ये रखी गई है कि कभी ऐसा फ्यूचर में ऐसा केस आता है तो डॉक्टरों का पैनल होगा, डॉक्टरों की रिपोर्ट होगी, डॉक्टरों की राय होगी। एम्स में ये भर्ती थे हरीश राणा। तो हरीश राणा एम्स में भर्ती थे, जो डॉक्टर ने कह दिया कि ये कभी ठीक नहीं हो पाएंगे। दोस्तों, हरीश के माता पिता ने निर्णय लिया कि मेरे बेटे के अंग दान कर दिए जाएं ताकि वो किसी के काम आ सके और हमारा बेटा जीवित दिखाई दे अंग के रूप में। तो दोस्तों, ये एक अच्छी भी कह सकते हैं और बुरी भी कह सकते हैं। माता पिता के लिए कितना दर्द और कितना पीड़ा है जो 13 साल से झेल रहे हैं। और वो अरुणा जो नर्स 1973 में जिसके साथ यौन शोषण 42 साल वेंटिलेटर पर रही। देखिए, कल्पना कीजिए कि कितना 13 साल, लोग 13 दिन किसी की सेवा नहीं कर पाएंगे, किसी की इलाज नहीं कर, और 13 वर्ष तक ये, और 42 साल अरुणा। तो इनको पता है, इनका आर्थिक भी नुकसान हुआ। परिवार चिंता रही, माता पिता को चिंता रही कि बेटा आज ठीक होगा, लेकिन अंततः वो बेटा ठीक नहीं हो पाया और कोर्ट ने अनुमति दे दी कि उसकी दवाइयाँ, चिकित्सा और वेंटिलेटर पर से उसको हटा दिया जाए। तो दोस्तों, बड़ी दुख की खबर भी है और सही भी है। सही इसलिए है कि लैट्रिन, पेशाब, दुनिया भर की बहुत सारी चीज़ें होती हैं जब इंसान को खुद ही नहीं पता कि मुझे भूख लग रही है, मुझे खाने की इच्छा हो रही है, प्यास लग रही है, मुझे पानी पीना है। जब कुछ भी इम्प्रूवमेंट बॉडी में नहीं हो रहा है तो वो शरीर जीवित तो है, लेकिन वो मृत के समान ही है,
वो मृत के समान है। तो कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के जज विश्वनाथ जी जो भावुक हो गए इस फैसले को सुनाते हुए, और उन्होंने इच्छा मृत्यु को मंजूरी दे दी गई। तो देश में ऐसा पहला केस है जिसमें इच्छा मृत्यु की हरीश राणा को इच्छा मृत्यु की मंजूरी दे दी गई। आशा करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी हो। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।